दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। जो आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स को हमने पहले भी क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में थोड़ा सा बेसिक्स उसका देख रखा है। आज हम उसके आगे देखेंगे। यदि आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें आप रियल नंबर्स के बेसिक्स के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम रियल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। ये टॉपिक ना सिर्फ आपको क्लास 10th में काम आने वाला है बल्कि क्लास 11, 12 और उसके आगे भी यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि कैट, आईएएस वगैरह में अपीयर होते हैं तो वहां पर भी काम आने वाला और इनफैक्ट जीवन भर काम आएगा। तो आइए देखते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी में हम ये देखेंगे कोई भी नंबर वो किस किस से डिविजिबल है। वो 2 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं, वो 3 से हो सकता है या नहीं, 4 से हो सकता है या नहीं, 5 से हो सकता है या नहीं, या किस से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 2। 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जिसके एंड में 2 आता हो या 0 आता हो, वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर देखें तो 14 डिविजिबल होगा, 282 भी डिविजिबल होगा या 390 भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि एंड में 2 आ रहा है, तो ये सारे 2 से डिविजिबल होंगे। दोस्तों ये डायरेक्टली वैसे 10th क्लास की एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, प्लस पर आपको ये हमेशा जीवन भर ये काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का बेस है बेसिकली, इसी से आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। अब देखिए दूसरा डिविजिबिलिटी फॉर 3। कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा? 3 से वही डिविजिबल होगा जिसका सम जो है, जो नंबर का सम, जो उनके डिजिट्स हैं वो नंबर के अंदर, उनका सम यदि 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 9123। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का जो है सम करेंगे। क्या हो गया सम? 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 और 3 15। 15 हमें पता है, 3 की टेबल हमें पता है, तो 15 3 × 5 = 15 होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर उसको पहले उसकी डिजिट्स का सम कर दीजिए। मान लीजिए कोई और नंबर है, ये हो गया डिविजिबल बाय 3। कोई और नंबर है, मान लीजिए 3 और 3084 मान लीजिए, तो 3 + 0 + 8 11 हो गया। 11 + 4 15, 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तीसरा हमें देखना है डिविजिबिलिटी फॉर 4। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? जो नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जो नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 684। 684 में हम देख सकते हैं 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है। 4 2 = 8, 4 1 = 4, यानी लास्ट में 21 से जा रहा है। 21 × 4 84 होता है, तो ये डिविजिबल है। कोई और बड़ा नंबर ले लीजिए, 71536856। अब इसमें लास्ट में 56 आ रहा है। 56 4 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल डिविजिबल है। 14 4 = 56, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 58 होता तो आप कैसे पता लगाते? क्योंकि 58 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। 14 4 = 56, 14 × 5 नहीं 4 × 14 = 56 होता है, 4 × 15 = 60 होता है, पर 58 कहीं भी नहीं आता, इसलिए पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होता। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 5। डिविजिबिलिटी फॉर 5 क्या होगी? जो नंबर के एंड में लास्ट में 0 आता हो या 5 आता हो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे लास्ट में मान लीजिए 625 में लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है। कोई नंबर है 11,030
इसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 का सबसे इजी है। पांचवा देखते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 6। डिविजिबिलिटी फॉर 6 बहुत ही आसान है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 6 के लिए डिविजिबिलिटी यदि हमें देखनी है तो हमें यह देखना है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। यानी बेसिकली उस नंबर के एंड में या तो 2 या 0 आना चाहिए, साथ ही साथ उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9132, तो 9132 जो है उसके अंदर आप यदि देखेंगे लास्ट डिजिट 2 आ गया, यानी 2 से डिविजिबल है। अब हम इसका सम करेंगे डिजिट्स का। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 हमें पता है 3 से डिविजिबल होता है। यानी ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आइए डिविजिबिलिटी फॉर 7 देख लेते हैं। 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जिस नंबर के अंदर जो लास्ट डिजिट है उसका लास्ट यानी यूनिट प्लेस का डिजिट है, उस यूनिट प्लेस के डिजिट को यदि डबल कर दिया जाए और उसके टेंथ प्लेस में यानी रिमेनिंग नंबर में उससे घटा दिया जाए, यदि वो घटा हुआ नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। कैसे, आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 595। अब आपको तो पता नहीं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो कौन सा है, 5 है। 5 को आपने डबल कर दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। रिमेनिंग 10th प्लेस का जो डिजिट है ये पूरा का पूरा नंबर, इससे माइनस कर दीजिए। यानी हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, 59 - 10 49। 49 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो गया। ये बेसिकली ट्रिक हो गई कि आपको पता लगाना कोई भी पर्टिकुलर नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब जो हम देखने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी फॉर 8। डिविजिबिलिटी फॉर 8 के लिए कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो दिया हुआ है उसका जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया हुआ 3816, इसके लास्ट 3 डिजिट कौन से हो गए, 816। 816 जो है वो यदि 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी हमें क्या देखना है कि 816 डिवाइड बाई 8 कितना हो रहा है, 102। 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। बिल्कुल ये 4 की तरह ही है। 4 में क्या होता था, हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते थे, लास्ट 2 डिजिट्स देखते थे, यहां पर लास्ट 3 डिजिट्स देखना है 8 के लिए। तो ये हो गया 8 वाला। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 9। अब देखेंगे डिविजिबिलिटी फॉर 9। 8th पॉइंट डिविजिबिलिटी फॉर 9 के लिए पूरा का पूरा जो नंबर दिया हुआ है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है 9 से यदि डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए एक 729 ले लिया मैंने एग्जांपल। 7 + 2 9, 9 + 9 18। 18 जो है 9 से डिविजिबल है तो 729 भी 9 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, इसी तरह डिविजिबिलिटी फॉर 10। डिविजिबिलिटी फॉर 10 सबसे आसान है। यदि कोई भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है वो यानी 10 से डिविजिबल है, चाहे 310 हो, चाहे 5710 हो, कुछ भी नंबर हो, लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद डिविजिबिलिटी फॉर 11। 11 के साथ डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा
कि जो भी नंबर दिया हुआ है, बड़ा सा नंबर दिया हुआ होगा, उसके जो अल्टरनेट नंबर है और जो रिमेनिंग नंबर है, अल्टरनेट नंबर और रिमेनिंग नंबर का यदि मतलब डिफरेंस या तो 0 आ जाए या कोई मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिए यदि कोई नंबर है 893948111, नंबर क्या है 893948111। अब इसके ऑल्टरनेट नंबर देखिए, एक 1 हो गया, एक 8 हो गया, 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27, तो एक तो हो गया 27। अब है ना 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16। ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर को ऐड कर दिया और यहां पर इन ऑल्टरनेट नंबर को ऐड कर दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 27 - 16 कितना हुआ 11। चूंकि 11 का मल्टीपल आ गया, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो गया 11 की डिविजिबिलिटी। अब आपको देखना है 12 की डिविजिबिलिटी। 12 से वो डिविजिबल होगा जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। यानी क्योंकि 12 जो होता है वो 3 × 4 होता है, तो जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो 12 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 14 का यदि आपने देखना हो, 14 क्या होता है 2 × 7 होता है, तो जो 2 से डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो वो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको डिविजिबिलिटी बाय 19 देखना है, 19 का क्या होता है, सेम 11 के अंदर तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ऑल्टरनेटिव नंबर्स को, यहां पर ऐड करेंगे ऑल्टरनेटिव नंबर्स को और वो 19 की डिविजिबिलिटी बता देगा। जैसे मान लीजिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 893948111, तो ऑल्टरनेट नंबर क्या हो गया था हमारा 27 हो गया था, हमने जोड़ा था, और यहाँ 16 हो गया था। अब यहां तो माइनस कर दिया था, यहां ऐड करना है, 27 + 16 कितना हो गया 43। 43 क्या 19 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। पर इसी की जगह यदि मैं नंबर कर देता, मान लीजिए ये इसको मैंने कर दिया मान लीजिए 4, 9 की जगह मैंने इसको 4 कर दिया, तो क्या होगा 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16 आ गया, और 9 + 4 13, 13 + 8 21, 21 + 2 1 22, तो ये कितना आ गया 38। 38 जो है 19 2 38 होता है, इसलिए ये डिविजिबल हो गया। तो ये था सारा का सारा रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। अच्छा, हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिया था। अब आइए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो बेसिक्स आपको बता दिए गए थे कि किस प्रकार रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी जो है काम करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ इसकी बताइए कि क्या ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, या कोई और नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये नंबर हमें दिया हुआ है 8935N, बीच में एक डिजिट N हमें नहीं पता, 272। ठीक है, अब सवाल पूछता है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। उसमें ऑप्शन में दे देगा हाँ, पहला ऑप्शन दे देगा यस इट इज डिविजिबल, सेकंड ऑप्शन दे देगा नो इट इज नॉट डिविजिबल, तीसरा दे देगा डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, आपको पता है कि लास्ट में यदि 2 आता है या 0 आता है तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो ये n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यही सवाल आ जाए कि ये है ना, इसमें n की वैल्यू क्या हो कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए, या n की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। हमें पता है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 8 + 9 + 3, मान लीजिए 8 + 9 कितना हो गया 17 हो गया, 17 + 3 कितना हो गया 20 हो गया, 20 + 5 25 हो गया। n को एक बार छोड़ दीजिए, 25 + 2 27, 27 + 7 34, 34 + 2 36,
तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। बेसिकली इस जो नंबर है इसके डिजिट्स का सम कितना हो गया 36 प्लस n आ गया। ठीक है, अब ये n की वैल्यू कितनी हो कि ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाए, तो n की वैल्यू 1 तो हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि 36 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो n की वैल्यू यदि 0 भी होगी तो भी ये 36 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरी नंबर यदि 0 ऑप्शन में ना दिया हुआ हो तो आप क्या कह सकते हैं, उसके अगला 3, यानी 36 तो 3 से डिविजिबल है, अब 37 होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 38 होगा नहीं होगा, तो हमें मिनिमम 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 ऐड करने पर 39 बन जाएगा और 39 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है क्या ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे 2 के लिए पूछा था, तो 2 के लिए पूछा था तो 2 में तो लास्ट डिजिट जो है 2 या 0 होनी चाहिए, तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। 4 में हमने देखा था लास्ट 2 डिजिट्स यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 72 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, कितना 18 4 से 72 होता है, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया, तो n की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसमें भी यदि पहले सवाल की तरह 2 से डिविजिबिलिटी वाले सवाल की तरह यदि सवाल ये पूछ लिया जाए यस डिविजिबल है, सेकंड ऑप्शन नॉट डिविजिबल, थर्ड ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, और फोर्थ ऑप्शन दे दे नन ऑफ द अबव, तो इसमें हम लोग पहला ऑप्शन टिक करेंगे कि यस इट इज डिविजिबल बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ n। 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 5 से वही डिविजिबल होगा जो 0 से, या तो उसका लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, 6 के लिए हमने बताया था कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 6 शुड बी 0। तो क्योंकि वो 3 में हमने देख लिया था, 3 में n की वैल्यू 0 होते ही वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, 2 से तो ऑलरेडी है ही। मान लीजिए ये 11 के लिए पूछ ले, क्या ये नंबर n की कौन सी मिनिमम वैल्यू के लिए ये पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 के लिए हमने क्या देखा था कि जो अल्टरनेटिव प्लेसेस है उनको ऐड करके और फिर अल्टरनेटिव प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने पर रिमेनिंग नंबर का जब एडिशन करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तब यदि नंबर 11 का मल्टीपल हो या 0 हो तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव नंबर 8 हो गया, 8 प्लस 3 11, 11 n एक बार छोड़ दीजिए प्लस 7, 11 प्लस 7 18, यानी 8 तो हो गया 18 प्लस n, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस n। दूसरा क्या हो गया इन ऑल्टरनेटिव रिमेनिंग क्या हो गया 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18। यानी यदि n की वैल्यू 0 हो जाए तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 18, यानी n आ गया फाइनली, दोनों का सब्ट्रैक्शन n, तो n की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। चूंकि ये डिजिट है तो ये 2 डिजिट नंबर तो नहीं हो सकता, ये सिंगल डिजिट ही हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी फॉर n इज इक्वल टू 0 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसी प्रकार 19 में हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा 18 प्लस n प्लस 18 कितना हो गया 36 प्लस n। अब n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 19 से डिविजिबल हो जाए। हमें पता है कि 19 जो है 38 से डिविजिबल है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यदि n की वैल्यू 2 हो जाती है तो इन दोनों का एडिशन 38 हो जाएगा और 38 होने के बाद ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, AIEEE वगैरह जो कि जेईई मेंस है उन एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो ये था रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी और उनके रिलेटेड सवाल। थैंक यू।